करी और उसके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करी, ये कहते हुए कि ये देश का गरीब टेक्नोलॉजी इंक्लूजन और टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन का हिस्सा बन नहीं सकता, उसको ये नहीं आता कैसे करना है। और आज इस देश के गरीब ने इनको करारा तमाचा दिया है, क्योंकि आज देश का गरीब फ्रंट रनर है टेक्नोलॉजी को यूज करने में। तो क्या आज कांग्रेस पार्टी अपनी विनाशवादी एंटी विकास सोच के लिए देश की जनता से माफी मांगेगी? पर दोस्तों, इनसे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अर्बन नक्सल का जो फ्रंट होता है, ये कभी भी विकास को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता। इसीलिए जब इनकी सरकारें हुआ करती थी, ये अर्बन नक्सली देश के किसी भी कोने में विकास नहीं पहुंचाते थे। ये दूर दराज गांवों को ये सोच के साथ चलते थे कि इनको बॉर्डर एरियाज को इंटरनेट से मत कनेक्ट करो, सड़क से मत कनेक्ट करो, ये इनकी सोच थी। आज डिजिटल इंडिया मिशन का सबसे बड़ा सक्सेस ये है कि आज हमारे जितने भी बॉर्डर विलेजेस हैं वो इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है। और आज देश डिजिटल इंक्लूसिविटी की वजह से नेशनल सिक्योरिटी के तहत भी आज आगे बढ़ा है, जो कांग्रेस ने कभी विजुअलाइज नहीं किया था। इसीलिए कांग्रेस पार्टी इन तस्वीरों से चिढ़ती है जब फॉरेन मुल्क के लोग, भले वो फ्रांस हो गया या मिडिल ईस्ट हो गया, ये सब जब यूपीआई को अडॉप्ट करते हैं, और आज जब वर्ल्ड बैंक हिंदुस्तान की डिजिटल क्रांति के लेसन्स को ग्लोबली बाकी कंट्रीज तक पहुंचाना चाहता है, विपक्ष इसीलिए चिढ़ता है क्योंकि विपक्ष का काम यह है कि करप्शन में नंबर 1 बनो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री के खुद एडवाइजर कह रहे हैं कि कर्नाटक जो है भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। हिमाचल गुंडागर्दी के अंदर कांग्रेस की सरकार ने नंबर 1 करा है, और बिहार में तो ये शरिया लाना चाहते हैं। So when Digital India completes 2 years, where the biggest 10 years, beg your pardon, where the biggest beneficiaries have been the poor, the lower middle class, the middle class, ये बहुत जरूरी है बताना कि जब 40 लाख करोड़ से ऑप्टिकल फाइबर केबल देश भर में बिक चुके हैं, जो 11 टाइम्स द डिस्टेंस है अर्थ और मून के, जब आज 5G इंटरनेट रोल आउट में हम नंबर 1 है, जब इंटरनेट के ग्लोबल मार्केट में हम नंबर 3 हैं, जब मोबाइल पेनिट्रेशन में हम टॉप 3 में हैं, ऐसी स्थिति में विपक्ष विकास पे ऊपर फोकस करने के बजाय विनाश, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और नमाजवाद पर फोकस कर रहा है। सो वी आर फोकसिंग ऑन डिजिटल इंडिया, जिसके 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में पूर्ण हुए हैं। वहीं विकास की बात करने के बजाय विपक्ष विनाश की बात कर रहा है। इसीलिए आज हम यहां से चार्ज करते हैं कि जब देश विकसित भारत 2047 की तरफ बढ़ रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप के अंदर, और जब आज 10 साल डिजिटल इंडिया के सक्सेसफुली कंप्लीट हुए हैं, जिसमें 50% ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहा है, और आज हम जब चौथी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, आज जब जीएसटी रोल आउट के भी काफी साल पूर्ण हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में देश का गरीब, देश का वंचित, देश की मिडिल क्लास और एस्पिरेशनल सोसाइटी प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और डिजिटल इंडिया इंक्लूसिविटी के साथ में है। वहीं विपक्ष का जो मॉडल है वो विनाश, भ्रष्टाचार, परिवारवाद का है, जिससे देश की जनता को बचना चाहिए, और देश की जनता इस मॉडल को रिजेक्ट करती हुई आई है और आगे भी रिजेक्ट करेगी। यह भी नहीं भूलना चाहिए, मैं अंत में यही कहना चाहता हूं, याद करिए वो दौर, क्योंकि आप सब मीडिया के बंधु हैं और आप सब काफी ट्रैवल करते हैं, कि जब आपके पास डिजी यात्रा नहीं होती थी तो आप कैसे एयरपोर्ट के अंदर सीमलेस ट्रांसफर नहीं कर पाते थे। आज डिजी यात्रा एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के डिजिटल इंडिया का सक्सेस मॉडल है, जिसमें हर एस्पिरेशनल सोसाइटी का व्यक्ति उसका यूटिलाइज करके सीमलेस ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट कर सकता है। टुवर्ड्स द एंड
I would conclude by saying the country has chosen development under Prime Minister Narendra Modi, where Digital India is a success model of it as it completes 10 years. The country will continue to reject Vinash, Parivarwad, Bhrashtachar, Namazwad of the opposition because it is inherently anti-people, anti-development. किसी को कोई क्वेश्चन से तो पूछ सकते हैं, पूछिए। देखिए असदुद्दीन ओवैसी जी ऐसी बातें बड़गानी वाली बातें इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार के अंदर उनकी जमानत जब्त होने वाली है, और जब किसी की जमानत जब्त होती है और 1.25% उसका वोट रहता है तो ऐसी झूठ और फरेब की बात करता है। See, Digvijay Singh is speaking the language of Rahul Gandhi, and the Congress inherently is anti-Hindu, anti-Sanatan. Rahul Gandhi in the past has said that it's a Muslim party. This is why they will support Sharia in Bihar. They will look at Kawad Yatra, which is about the faith of crores of Sanatanis, as a means to spread hatred. Because the Congress party historically has a policy of Hindu hate. This is the same party which had coined the term Hindu Taliban and Hindu terror. The statement of Digvijay Singh, which has been given on the directions of Rahul Gandhi and Sonia Gandhi, yet again prove our point, which we have been continuously reiterating in front of the people of India, that the Congress party is against the Sanatan culture of India and is inherently a matter of policy, an anti-Hindu party. कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए इमरजेंसी इंपोज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वापस से सवाल रिपीट। कोई और सवाल? सत्तर सालों में जितने डायरेक्ट बेनिफिट कांग्रेस पार्टी नहीं पहुंचा पाई वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 सालों में पहुंचाए। कांग्रेस पार्टी का डायरेक्ट बेनिफिट होता था डायरेक्ट भ्रष्टाचार बेनिफिट। उनका भी बेनिफिट नहीं है गरीबों के लिए, उनका भी बेनिफिट है भ्रष्टाचारियों के लिए। इसीलिए उनके समय में जो सरकार का पैसा आता था वो भ्रष्टाचारियों तक जाता था और कांग्रेस के मंत्रियों तक जाता था। आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत the amount of transaction which has happened in the last 11 years 70 सालों के अंदर नहीं हुए हैं, और आज गरीब को स्कीम सरकारी खातों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की स्कीम्स पहुंच रही है। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। कांग्रेस पार्टी का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर था गांधी वाड्रा परिवार के करीबों तक भ्रष्टाचार के डायरेक्ट बेनिफिट्स पहुंचाओ। धन्यवाद।